ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोपथ ब्राह्मण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान की इच्छा हुई कि मैंने मनुष्य प्राणी को बनाया और उसके जिम्मे बहुत सारे कर्तव्य मेरे साथ है। ये उम्मीद रखी और ख्वाब देखा कि ये मनुष्य संसार में शांति स्थापित करेगा, उसकी बनाई हुई दुनिया को सुगंधित बनाएगा। लेकिन जब मनुष्य का ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया, मनुष्य ने अपनी जब दिशाएं बदल दी, तृष्णा और वासना के पीछे पागल मनुष्य अपना रास्ता को भूल गया, तो भगवान की इच्छा आई मनुष्य के पास चलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। गोपथ ब्राह्मण की कथा कह रहा हूं मैं। भगवान आया स्वर्ग से मनुष्यों के पास और मनुष्यों से बातचीत करने लगा। लोगों से कहा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें याद है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम क्या हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे ऊपर इतना श्रम किया था, किसी ने किया था तुमको मालूम है? उसने कहा हमें नहीं मालूम। भगवान ने बताया तुम्हारा बहुमूल्य जीवन मैंने अनेक जीवों के साथ पक्षपात करके दिया है, तुम्हें जो सुविधाएं प्रदान की गई असाधारण है और इसलिए तुम्हारे कर्तव्य भी असाधारण है। क्या तुमने पालन किए? मनुष्य ने कहा नहीं। क्यों? उन्होंने कहा दो आकर्षण ऐसे जबरदस्त हैं कि जो हमको तक से मस नहीं होने देते। हमारे गले में रस्सियां बंधी हुई हैं, हमारे पांव में एक तृष्णा की रस्सी जो सारा हमारा वक्त खा जाती है, सारा हमारा अवसर खा जाती है, सारा हमारा मनोयोग खा जाती है, सारा हमारा समय खा जाती है। हम इससे अपने आप को बचाव नहीं कर पाते और अपने उद्देश्य और लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते। मनुष्य ने कहा भगवान से कि हमारे पास वासना का आकर्षण इतना बड़ा है कि अन्य आकर्षणों की आवश्यकता नहीं। हमको मुक्ति का आकर्षण नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग का आकर्षण नहीं चाहिए, हमको आत्मसंतोष का आकर्षण नहीं चाहिए, हमको आपके प्यार का आकर्षण नहीं चाहिए, हमको केवल वासनाएं चाहिए, हमको केवल तृष्णाएं चाहिए। मनुष्य ने कहा। भगवान को बड़ा क्लेश हुआ और बड़ा दुख, नाराज हो गए भगवान। उन्होंने कहा ये तुम अपना कर्तव्य छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथ प्यार करना छोड़ दूंगा। नाराज हो गए भगवान और चले गए कहीं दूर ताकि मनुष्यों से बातचीत करना बंद कर दिया जाए। एक पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे भगवान और वहां चुपचाप रहने लगे। कैलाश पहाड़ के ऊपर जब रहने लगे तो लोगों ने देखा भगवान की इच्छा तो पूरी न की गई, भगवान की आज्ञा तो पालन न की गई, लेकिन भगवान से काम बहुत सारे निकाले जाने लायक है। जो काम कहीं से निकलते नहीं है वो भगवान से निकल सकते हैं। इसलिए संबंध तो बनाए रहना चाहिए, मिलके जुलके तो रहना चाहिए, खुशामद तो करते रहना चाहिए। कहते हैं कि मतलब के लिए गधे को बाप बनाया जाता है, तो ये तो भगवान है, इसलिए तो आखिर बनाया था हमको, इसलिए किसी न किसी रूप से वो बाप है भी और इससे बहुत सारा मतलब भी निकालना है, इसलिए संबंध बनाए रहना चाहिए। लोग गए कैलाश पहाड़ के ऊपर और बार बार अपनी बातें कहने लगे, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। भगवान ने कहा तुम हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ प्रेम का रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन मनुष्य ने कहा प्रेम का रिश्ता हो तो क्या, न हो तो क्या, हमसे हमारा स्वास्थ्य जहां से सिद्ध होता हो वही हमको चलना चाहिए। भगवान नाराज होता रहा, गालियां देता रहा, धमकाता रहा, लेकिन लोग चक्कर काटते रहे भगवान के पास। भगवान बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा अब यहाँ से चलना चाहिए और कहीं ऐसी जगह रहना चाहिए जहां के मनुष्यों को मालूम न सके। बस भगवान चले और समुद्र में जा पहुंचे। समुद्र में जा पहुंचे, बीचों बीच छोटा टापू पाया गया और टापू पे भगवान रहने लगे। चाहे और खाइए समुद्र, अब देखिए मनुष्य कैसे आ जाएंगे हमारे पास। द्वारका में जाकर के रहने लगे। द्वारका एक छोटा वाला टापू है, चारों समुद्र घिरा हुआ है, फिर अच्छे का चारों समुद्र घिरा हुआ है, चारों समुद्र घिरा हुआ है। वहां रहने लगे। समुद्र को पार करके कैसे आएंगे भगवान लोग मेरे पास, मैं तो यहां बैठा रहूंगा। गुस्सा में भरा हुआ भगवान द्वारका चला गया। लोगों ने नावें बनाई, जहाज बनाए
और नाव और जहाज में तलाश करते करते जा पहुंचे द्वारका और वहां भी दर्शन करने लगे। उन्होंने कहा तुम फिर आ गए, मैंने तुमसे बचाव करने के लिए यहाँ अपना जगह बनाई थी और तुमको कहीं जगह नहीं मिली, फिर भी आ गए। उन्होंने कहा हम ऐसे पीछा छोड़ने वाले नहीं, हमारा साथ जहाँ तक सब होता चलेगा वहां तक हम आपका चक्कर काटते रहेंगे और जब हमको ये मालूम पड़ेगा कि भगवान से हमारा साथ कोई सिद्ध नहीं होता तो आपका पल्ला छोड़ेंगे, आप हमारी सहायता करने वाली व्यक्ति को छोड़ दीजिए, हम आपका पल्ला छोड़ देंगे। भगवान ने कहा ये तो हमसे नहीं हो सकेगा, आपकी सहायता करना हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आप कुपुत्र हो जाएंगे तो भी हमको अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, अगर बनाया तो हमने है, इसीलिए हम तो आपकी सहायता किया करेंगे, मत चलेगा तो हम आपका पल्ला छोड़ने वाले होंगे। भगवान ने कहा आप कहाँ चलना चाहिए, आसमान में चले गए, दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, लेकिन मनुष्य ने पीछा नहीं छोड़ा भगवान का और भगवान का बहुत वक्त खराब करने लगे। भगवान का अनेक काम करने से दुनिया को अच्छा बनाना था, खूबसूरत बनाना था, दुनिया में शांति स्थापित करनी थी, लेकिन लोगों को इससे क्या उनका काम जैसे पूरा होता हो वही काम उनकी दृष्टि में आवश्यकता। भगवान बहुत परेशान हो गए, शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा भाई इनसे कैसे पीछे छुड़ाया जाए, जो चीज देने की थी मैंने उनको पहले ही से सौंप दी, लेकिन ये तो पिंडी नहीं छोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये चीज भी हमको दो, ये चीज भी हमको दो। जब हर चीज को पाने के बाद बुद्धि और अकल क्षमता और सामर्थ्य उनको सौंपी गई तो अभी वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि ऐसी जगह चलना चाहिए जहां मनुष्य को मालूम नहीं पावे कि भगवान कहाँ है। पूछने लगे, विचार में बैठे हुए थे, नारद जी कहीं से आ गए। उन्होंने कहा भगवान आप कैसे बैठे हुए हैं परेशान। उन्होंने कहा ये हम सबने बनाए थे बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन ये बड़े निकम्बे और नीच, बड़े साक्षी और बेबेसी, इनको अपनी इच्छा से फुसक नहीं, अपनी कामनाओं से फुसक नहीं, अपनी बाधाओं से फुसक नहीं। लक्ष्य मैंने बनाया था उसको उन्होंने त्याग कर दिया और मेरे प्यार को ठोकर मार दी। उन्होंने प्यार किया केवल पैसे से, उन्होंने प्यार किया इंद्रियों से, उन्होंने प्यार किया केवल छोटे छोटे अर्थों से, मेरे प्यार को ये ठुकराते हैं और मेरा अपमान करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं ऐसी जगह तलाश करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं रहूँ चैन के साथ और कोई मनुष्य मुझे तलाश न कर सके और कोई मुझे पा नहीं सके। तो ऐसी जगह तलाश करना चाहता हूँ नारद, तुम्हारी निगाह में कोई हो जाए तो बताओ जहाँ कि मैं इसे बचा भी रहूँ, दूर भी बना रहूँ और मैं चैन से बैठा भी रहूँ। लेकिन फिर भगवान को दया आई, उन्होंने कहा मैं ऐसी भी जगह चाहता हूँ जहाँ लोगों को पहुंचने में कोई खास दिक्कत मिले, कोई ऐसा आदमी हो जो वास्तव में मुझसे मिलना चाहे तो उसको मेरा ढूंढना मुश्किल हो जाए, इसलिए ऐसा मुनासिब जगह भी हो, सरल जगह भी हो और ऐसी कठिन जगह भी हो जहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। नारद जी विचार करते हैं, उन्होंने कहा आहा ऐसी एक जगह है मेरे पास और मैं बता देता हूँ, आप वहां जाकर रख दीजिए, फिर मच्छी को पता ही नहीं चलेगा, कोई ढूंढेगा ही नहीं आपको, फिर कोई पास पहुंच नहीं सकेगा, आप मजा किया दीजिए और बैठे रख दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा तो बताइए वो जगह कहाँ है। नारद जी ने कान के पास, भगवान के कान के पास मुंह ले रहे और चुपके से कहा बताना मत किसी को। उन्होंने कहा वो जगह है इंसान का दिल, गुस्सा ये इसके भीतर बैठे हुए। आदमी बाहर तलाश करता है सुख, बाहर तलाश करता है शांति, भीतर गरेरा में मिल जाता कोई न अपना आत्म सुधार करता है, न आत्मनिरीक्षण करता है, न आत्मचिंतन करता है, न अपने बारे में विचार करता है, केवल उसको बाहर ही बाहर आते हैं। हर जगह कहाँ दिखाई पड़ता है सुख, बाहर दिखाई पड़ता है, इंद्रियों में दिखाई पड़ता है, स्त्रियों में दिखाई पड़ता है, पकौड़ियों में दिखाई पड़ता है, खाने में दिखाई पड़ता है, बैंक में दिखाई पड़ता है, मोटरों में दिखाई पड़ता है, बेटे बेटियों में दिखाई पड़ता है, बाहर दिखाई पड़ता है सारे का सारा उसको सुख और भगवान को तलाश करने जाएगा तब ये तीर्थों में जाएगा, वृंदावन में जाएगा, वृंदावन में जाएगा, सोने के खंडे वाले मंदिर में जाएगा और पत्थर के खंडे वाले मंदिर में बिहार जी के दर्शन करने जाएगा। ये आपको तलाश ही नहीं करेगा, कभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, मजा किया कीजिए, कोई भूल नहीं सकेगा। नारद की बात समझ में आ गई भगवान के और चुपचाप चला गया और मनुष्य के हजारा नहीं लगा। हजारा में सेवन गोपत की कथा बना हुए और नारद का बताया उसको पूरी तरीके से सफल हो गया। कोई आदमी तलाश करने नहीं जाता, अपने भीतर बाहर बाहर माला होता है, वहां से भगवान की कृपा लेकर के आऊंगा, वहां से भगवान का प्यार लेकर के आऊंगा, भगवान को रिझाने के लिए ये चलाऊंगा, भगवान को रिझाने के लिए ये काम करूंगा, मैं बहुत करूंगा, गलियों के दान करूंगा, बीमारी में नहाऊंगा,
भागवत की कथा सुनना, बाहर के बाहर सारे के सारे कर्मकांड करता रहता है, बीते गरीबा में नहीं रहता, कभी हजारों लाखों वर्ष हो गए उस बात, लेकिन वो कथा जहाँ देता है मुझको। मैंने आपसे कहा था कि मैं भगवान के साथ आपका रिश्ता मिलाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि भगवान की और आपकी जान पहचान हो, मेरी इच्छा है कि भगवान के साथ आपका मेल जोल पैदा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब आपकी इच्छा हो तो भगवान के साथ बैठ करके आप साथ चला करें और साथ किया करें। जब भी आपको दिया तो भगवान के हाथ में डालने के निकल जाया करें और पार्क में घूम कर किया करें, अपनी बात सुन लिया करें, उसकी बात कह दिया करें। और भगवान को अगर आपसे जरूरत है किसी चीज की, आपके काम में कह दिया करें, मुझे इस बात की आवश्यकता है, और आपको जरूरत हुआ करें तो कैसे कह दिया करें यार हम इस चीज के बिना बड़े परेशान है, तेरे पास बहुत चीज है, जो भी हमको तो ऐसा दिया जाएगा। मैं चाहता था ऐसा सब राजी आपके साथ, लेकिन वो भगवान कहाँ है, वो भगवान कहाँ मिलेगा आपको जिस भगवान के साथ मैं रिश्ता बनाना चाहता था। उस भगवान के रहने की जगह कहीं नहीं और कहीं नहीं और कहीं नहीं, सब अपने भीतर बैठा हुआ है, गुरु के रूप में वही बैठा हुआ है। सदगुरु की बात हम कहते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, हमारे एक गाना गाते रहते हैं, सदगुरु एक तुम्हें आधार, सदगुरु हमारे भीतर बैठा रहता है, हमको शिक्षण करता रहता है, मार्गदर्शन करता रहता है।